अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाऊंगी गुड़ वाले मज़ेदार से चावल। ये चावल बनाने का तरीका इतना आसान है कि कोई पहली दफ़ा भी बनाएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में ले लेना है हमने पानी। पानी को हमने बॉईल आने तक इंतज़ार करना है। जब पानी में बॉईल आ जाए तो इसमें शामिल कर देंगे चावल। मैं 1 ग्लास चावल यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये देखिए चावल जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार इनको मिक्स करेंगे चावल शामिल करके, ताकि चावल जुड़े ना, ठीक है। इसलिए इसमें चम्मच से एक दफ़ा हिलाना ज़रूरी होता है। आपको छोटी छोटी टिप्स इसलिए तफसील से बता रही हूँ कि कोई पहली दफ़ा भी बना रहा है तो उसके चावल भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हों। चावलों को हमने फुल बॉईल करना है, बिल्कुल भी एक कनी जो है हमने कच्ची नहीं रखनी है। देखिए चावल अभी थोड़े से कच्चे हैं, इसलिए इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट में बॉईल करूँगी ताकि ये फुल बॉईल हो जाएं। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये देखें चावल फुल बॉईल हो चुके हैं। अब इनको छान के रख लेते हैं साइड पे। और इसी कढ़ाई में दोबारा से जो है मैं लूँगी गुड़। 1 ग्लास चावलों के हिसाब से जो है वो इतना गुड़ काफ़ी है। अब यहाँ पे गुड़ को नापने का सही तरीका क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपने जिस ग्लास से चावलों को नापा है उसी ग्लास से आपने गुड़ को नाप लेना है, यानी कि छोटे छोटे पीस जो है वो आप गुड़ के करके उस ग्लास को फिल कर लें, ठीक है। जितने चावल थे उतना ही गुड़ ले लें। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट होगी गुड़ और चावलों की। अब गुड़ के अंदर मैंने एक छोटी प्याली बिल्कुल पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ठीक है। अब फ्लेम को नॉर्मल टू मीडियम कर देना है और हमने इसको पकाना शुरू कर देना है जब तक गुड़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। तो ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, गुड़ सारा मेल्ट हो गया है, इसमें बिल्कुल भी अब पीसीस जो है वो बाकी नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको पका के तो हमने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देना है। और इसके बाद हमने इस चाशनी को छानना है। छानना ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में इसके अंदर जो है वो अक्सर तिनके शिनके से निकल आते हैं, ठीक है। तो आपने इसीलिए इसको छान लेना है ताकि ये बिल्कुल जो है कोई भी इसके अंदर ज़र्रात वगैरह इस तरह के है तो वो निकल जाएं। चाशनी को फ़ौरन से छान लेना है, ये कहीं ठंडी हो गई तो हार्ड हो जाएगी और छानना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है घी। हम इसको घी में बनाएंगे, घी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बाकी आप चाहें तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने शामिल कर दी थी 4 हरी इलायचियाँ मूँग खोल के, ताकि वो क्रैकल हो जाएं। और साथ ही इसमें शामिल कर देनी है हमने गुड़ की छानी हुई चाशनी। चाशनी जब आपने इस तरह से घी में शामिल करनी है तो थोड़ी एहतियात से करनी है, क्योंकि बाज़ टाइम ये उछल के आपके हाथ पे भी गिर सकता है और ये बहुत गर्म होता है, हाथ आपका जल भी सकता है, ठीक है। इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिएगा यहाँ पे। और ये देखें ये फ़ौरन से जो है वो मिक्स हो गई है घी के साथ। और अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं बॉईल किए हुए चावल, जो हमने बॉईल करके पहले ही साइड पे रख लिए थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो के हवाले से आपको कोई भी टिप चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं उन्हें पढ़ती हूँ। और प्लीज़ बैड कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट करते हुए ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए इसको हल्का सा जो है चावलों को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा ड्राई कोकोनट, बादाम, और जाएगी इसमें सोगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हमने जो है इन चावलों को तब भी खाना है जब हमें खांसी आती हो, ठीक है। क्योंकि बदलते मौसम में बच्चों बड़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो खांसी आने लग जाती है, या फिर नज़ला, बुखार, ज़ुकाम जैसी शिकायत भी रहती है। तो ये गुड़ वाले चावल उसके लिए इतने बेहतरीन हैं। या तो आप गुड़ वाले चावल खाएं या फिर आप गुड़ वाली सवैयाँ बना के खाएं। ये दोनों जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और बड़ा अच्छा वर्क करती हैं। खांसी भी ठीक हो जाती है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार भी बेहतर हो जाता है। और ये देखें जी दम के बाद चावल आपके सामने हैं, कितने खिले खिले और इतने टेस्टी बने हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। यकीन करें खा के मज़ा ही आ गया। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बस चावल बनाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी गुड़ वाले चावल बनाएं या फिर कोई भी चावल बनाएं तो चावलों की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। चावल की क्वालिटी अच्छी होगी तो चावल बहुत अच्छे बनेंगे। अगर चावलों की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो चावल टूट जाएंगे या फिर ज़्यादा नरम हो जाएंगे, चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। और फटाफट से वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और प्यारों से शेयर भी कर लें। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।